नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम उसी का पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पार्ट 2। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 56 नंबर तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे पार्ट 1 में। अब यहाँ 57 से इस वाले पार्ट में कवर कर रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। ये काफ़ी लंबा चला था ये मामला, और कुछ इससे फैक्ट भी निकल कर आए थे जो हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो आयरलैंड के संविधान से। बेसिकली जो संविधान है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही रात में या बन गया हो या एक ही दिन में बन गया हो। वो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके संविधान में जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको निकाल करके उसमें जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, आर्टिकल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 37 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत हैं कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो लगभग 1 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम का व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो राष्ट्रपति होता है जो संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऐसा कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है?
तो लगभग 6 वर्ष के लिए। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा या किसको संबोधित करेगा? तो वह उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो वित्त आयोग जो होता है इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देता है? तो वित्त मंत्रालय के तहत, वित्त आयोग के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही होते हैं। हमारी जो तीनों सेनाएं होती हैं उनके जो चीफ होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो वह भी भारत के राष्ट्रपति के ही खाते में यह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये राजनीति से जुड़े नहीं थे, ये साइंटिस्ट थे, आप सभी जानते होंगे इन्हें। भारत मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब हासिल है। तो ये राष्ट्रपति बने थे जो राजनीति से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो लगभग 3 बार अभी तक आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो 356 के तहत लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो लगभग 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, न्यूनतम है लेकिन अधिकतम नहीं है। न्यूनतम 35 वर्ष से कम का व्यक्ति ना हो जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान होता है? तो 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो वित्तीय आपात अभी तक कभी भी नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो लगभग 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्विचार निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो वह जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो अध्यादेश जो होता है वो 6 महीने के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसको हाई कोर्ट में अवश्य फाइल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा। देखिए, अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है और महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है और अभियोग उपराष्ट्रपति पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? तो ब्रिटिश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद का जो अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन होती है? तो लोक लेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो लगभग 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को ही यह शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन और भी हैं, उनको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।